हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। और आज हम बात करेंगे गैंग्स ऑफ दिल्ली के बारे में। दोस्तों, इंडिया के बहुत से पार्ट्स में आज भी गैंग वॉर जैसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और अभी हाल ही में हुए एक इंसिडेंट की वजह से इस प्रॉब्लम ने और भी लोगों की अटेंशन अट्रैक्ट की है। क्या आप गेस कर सकते हैं हम किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की, जिसमें उनको कार से जाते वक्त रास्ते में कुछ लोगों ने मार दिया था और ऐसा माना जा रहा था कि इस सब में किसी गैंग का ही हाथ था और ये एक गैंग वॉर का केस था। इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए पहली बार दिल्ली में कई गैंगस्टर्स के खिलाफ यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन्वोक किया गया है। इन गैंगस्टर्स में वो लोग भी शामिल है जो सिद्धू मूसेवाला केस में इन्वॉल्व थे और ये सरप्राइजिंग इसीलिए है क्योंकि अक्सर ये एक्ट सिर्फ ऐसी टेररिज्म रिलेटेड या दूसरी एक्टिविटीज के लिए ही इन्वोक किया जाता है जिसकी वजह से कंट्री की इंटेग्रिटी को खतरा होता है। सोर्सेज की माने तो होम मिनिस्ट्री से काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अपने काउंटर पार्ट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जिससे वो ऐसे गैंगस्टर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके जो कि कई बैंड गैंग्स के साथ कांटेक्ट में है और इंडिया में टारगेटेड किलिंग्स करने का प्लान कर रहे हैं। मूसेवाला केस को अगर आपने थोड़ा भी फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि इस केस की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और इसीलिए इस केस के अक्यूज्ड लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और विक्रम बरार जैसे लोगों के खिलाफ यूएपीए को इन्वोक किया गया है। उनके अलावा उनकी राइवलरी गैंग्स के मेंबर्स के खिलाफ भी इस एक्ट को रिवोक किया गया है। सुनने में आ रहा था कि इन गैंग्स ने कंट्री के बाहर से इलीगल वेपन्स प्रोक्योर किए हैं जिससे ये इंडिया में कई जगह टारगेटेड किलिंग्स के अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई और भी इन्वेस्टिगेशन के रडार में आ गया और फिर धीरे धीरे उसके दूसरे कई क्राइम्स में इन्वॉल्व होने की हिंट्स मिलते गए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उसके एक्सटेंसिव क्राइम नेटवर्क का पता लगा। बता दें कि इस इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल पाया है कि लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क पाकिस्तान तक फैला हुआ है। अगर बात करें इन दोनों गैंग्स की तो सिद्धू मूसेवाला का केस तो सिर्फ एक केस था। बिश्नोई गैंग और उसकी राइवलरी गैंग कई हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वॉल्व है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने पर बिश्नोई के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट फैसला आता है या फिर कई दूसरे केसेस की तरह ये केस भी लोग भूल जाएंगे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।